स्वागत दोस्तों, स्वागत मेरे इस चैनल पर। आज पुनः आपका स्वागत है। एक तिनका, हाँ, यही है आज का विषय बिंदु जो हमने कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया है और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से है। यूँ ये कविता सभी के लिए प्रेरणादायी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज पुनः एक बार आपका अपने इस चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और हाँ, इसको प्रमोट भी करें जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं क्या है ये कविता। दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी काव्य के एक ऐसे कवि रहे जिनकी रचनाएं हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। हमारी संवेदनाओं को चित्रित करने का उनका तरीका बड़ा प्रभावशाली था। तो आइए पहले उनकी इस कविता को पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ इस कविता को पढ़ें। मैं घमंडों में भरा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँवों भगी। तब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। दोस्तों, ये कविता एक तिनका है। दोस्तों, इस कविता में कवि ने बड़े सुंदर ढंग से ये चित्रित किया है कि घमंड कभी नहीं रहता। कवि कहता है कि इस पूर्ण प्रकृति में हमारा अस्तित्व तो एक तिनके से भी कम है। एक तिनका भी हमारे घमंड को चुनौती दे सकता है, हमें परेशान कर सकता है। अर्थात हमें अपने होने का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इस कविता के भावार्थ को। प्रथम 4 पंक्तियों को देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कह रहा है कि एक दिन बड़े घमंड से मैं अपनी बालकनी में या छज्जे पर खड़ा था, तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक छोटा तिनका आया और मेरी आँख में पड़ गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। कवि बता रहा है कि तिनका गिरते ही वो बेचैन हो गया, आँख लाल हो गई, दुखने लगी, कवि परेशान हो गया। कवि कहता है कि उसकी आँख बहुत ही लाल हो गई। जब परेशान हो गया तो लोग मुलायम कपड़े की नोक बनाकर उसकी आँख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। कवि की सारी अकड़ धूल में मिल चुकी थी। बेचैनी इतनी अधिक थी कि दर्द से करहा रहे थे। तब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने मुझे यूँ ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इन अंतिम पंक्तियों में
कवि बता रहा है कि किसी तरीके से तिनका तो निकल गया, लेकिन तब मेरी समझ ने मुझसे कहा, मुझे समझाया कि तू किस बात पर इतना अकड़ रहा था, किस लिए इतना ऐंठता है। देख, प्रकृति में एक तिनका भी तुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। एक तिनके ने तेरा सारा घमंड तोड़ दिया। एक तिनके के आँख में गिरने पर तू कितना बिलबिला गया, कितना परेशान हो गया, और तू आसानी से उस तिनके को निकाल भी नहीं पाया। कहने का आशय यह है कि कवि ये बताना चाह रहा है कि घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकृति में छोटी से छोटी वस्तु भी, छोटी से छोटी रचना भी हो सकता है हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो। अतः हमें शांत जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, आप इसके भाव को भी समझ गए होंगे, आपने ये शिक्षा ग्रहण कर ली होगी कि घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता। कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट भी कर लिया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें व लाइक भी करें।